करूंगा मैं इसको। अब आपने देखा बेटा, अगर एक वेब साइट होती है, ठीक है बेटा, वेबसाइट किससे बनी होती है? वेबसाइट इज ए, इसको मैं बोल सकता हूं इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। और आपने हमने ऑलरेडी देखा जेके वो उसकी वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस बने होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब ये जो एक वेब पेज जो होता है, इसको ही हम इंटरकनेक्ट करते हैं, यानी कि वेबसाइट को फॉर्म करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि हमें कितना कंटेंट रखना है अपने वेबसाइट पे, उस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। किसी वेबसाइट में आप देखोगे पाँच छः 5 to 6 वेब पेजेस हो गए, वाइल एज किसी वेबसाइट में आप देखोगे मोर देन दैट, 10 to 15 वेब पेजेस हो गए। तो यहाँ पे आप देखो, वेब सर्वर, वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या है बेटा? अब वेब सर्वर, इट स्टोर्स वेबसाइट, वेब पेजेस मैं लिख सकता हूं। तो इसमें वेब पेजेस या वेबसाइट्स स्टोर होते हैं। तो अब सिंपली मैं आपसे ही पूछूंगा, अब मुझे बेटा बताओ, अगर वेब ब्राउजर, अगर एक यूजर है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, यूजर जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, ठीक है ना। तो यहां से वेब सर्वर है, यहां से वेब सर्वर है। सर्वर में आपको पता है वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर होते हैं, वेब पेज स्टोर होते हैं, वेबसाइट्स भी स्टोर होते हैं, प्लस वेबसाइट्स, ठीक है बेटा। अब ये जो यहाँ पे यूजर है, सबसे पहले मुझे आप बताओ, अगर इस यूजर को यहाँ पे वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ये भेजेगा किस चीज के लिए? ये भेजेगा रिक्वेस्ट किसी वेबसाइट, या किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट भेजेगा ना। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा, से फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है जेके बोस, ठीक है ना। यहाँ पे वेब ब्राउजर के थ्रू, वेब ब्राउजर को यूज करके हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब पेज को। यूजर करेगा वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया कि वेब ब्राउजर हमारे पास वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम हम वेब सर्वर से वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउजर के थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि हमें ये वाली वेबसाइट रेंडर करके दे दो, ये वेबसाइट ओपन करके दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जेके बोस की वेबसाइट को आपको ओपन करना है, तो आप कोई वेब ब्राउजर यूज करोगे। जरा बेटा मुझे वेब ब्राउजर की एग्जाम्पल बताओ कोई। वेब ब्राउजर की कोई एग्जाम्पल बताओ जिसको आप यूज करते हो। आप वेब ब्राउजर चलाते हो ना, इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस करते हो? अगर आपको फेसबुक का पेज ओपन करना है, ट्विटर का पेज ओपन करना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, या और कोई वेबसाइट ओपन करनी है, आप करते हो ना वेब ब्राउजर के थ्रू इसको ओपन। तो कोई एग्जांपल बताओ ना वेब ब्राउजर की। शाबाश, गूगल, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर की एग्जांपल है। वैसे ही हमारे पास सफारी है, ठीक है ना, सफारी वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर जो मोबाइल्स में ज्यादातर यूज होता है। अब
मैं बता रहा हूं आपको कि वेब ब्राउजर करेगा रिक्वेस्ट वेब सर्वर को। तो अब आप इस पे नजर रखो। वेब सर्वर को जब रिक्वेस्ट आती है, देखो क्या होता है बेटा। यहाँ पे मानो ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट या यूजर जिसको आप बोलोगे, ठीक है ना, क्लाइंट। और ये आपका वेब सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है। सर्वर में आपके पास बहुत सारे वेब पेज स्टोर करके, ये वेब पेज वन है, ये टू है, ठीक बेटा। देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं जो रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा सर्वर को? क्लाइंट है आपका कोई कंप्यूटर, ठीक है ना, ये क्लाइंट है आपका, सॉरी, यूजर, जो ये आपका कंप्यूटर है उस पे वेब ब्राउजर के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा। यानी कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोम ओपन करके है, क्रोम के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। किस चीज को एच टी टी पी रिक्वेस्ट बोलते हैं? जब एक क्लाइंट या एक यूजर, ठीक है, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए या कोई भी वेब पेज ओपन करने के लिए। से फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट की गई है, आप ओपन करो अभी जो हमने किया जेके बोस की वेबसाइट। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो है वो क्या होगी? वो होगी एड्रेस जेके बोस। एच टी टी पी रिक्वेस्ट बोलेगा सर्वर को कि मुझे, सर्वर के पास आपको पता है बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, इसमें मतलब एक ही वेबसाइट है, इसमें मल्टीपल डिफरेंट बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे। तो रिक्वेस्ट जब जाती है एक क्लाइंट से, एक यूजर से, तो आप बोलते हो मुझे जेके बोस की वेबसाइट ओपन करो। तो आपका जो वेब सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वहां से रेस्पॉन्ड करता है। क्या करता है बेटा फिर? वो इस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करता है। आपने उसको क्या बोला था ओपन करने के लिए? शाबाश। हमारी रिक्वेस्ट क्या थी? जेके बोस वेबसाइट थी ना। हमें क्या है ना, जेके बोस वेबसाइट। तो सर्वर से जो रेस्पॉन्ड आता है उसको हम बोलते हैं एच टी टी पी रेस्पॉन्स। देखो, अब पहले तो अभी एच टी टी पी में एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्लाइंट करता है रिक्वेस्ट सर्वर को, किसी भी वेबसाइट को, जैसे यहाँ पे जेके बोस है, और जो आपका सर्वर है वो रेस्पॉन्ड करता है उस वेबसाइट को ओपन करके। तो जेके बोस की वेबसाइट क्या हो जाएगी? ये ओपन हो जाएगी। कहाँ पे ओपन हो जाएगी? यहाँ पे वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजर में। ये है ना क्लाइंट, क्लाइंट करता है ना यूज आपका वेब ब्राउजर। देखो ना, अगर ब्राउजर, ब्राउजर के बगैर, मैं बोलता हूँ यहाँ पे, क्या ब्राउजर अगर आप यूज नहीं करोगे, क्या उसके बगैर आप वेब वेब पेज देख सकोगे? नहीं, ओपन वेब पेजेस ओपन नहीं हो जाएगी। हमें कोई वेब ब्राउजर ओपन करना है, जैसे से फॉर एग्जांपल हम क्रोम चला रहे हैं, ठीक है, क्रोम। तो ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर को, वहां पे बोलते हैं हम सर्वर को कोई भी वेबसाइट ओपन करो, उस रिक्वेस्ट को बोलते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एच टी टी पी रिक्वेस्ट। एच टी टी पी, एच टी टी पी की फुल फॉर्म आप लिखो पहले, उसको बोलते हैं एच टी टी पी, को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वेस्ट आपकी गई सर्वर को, सर्वर ने आपको जेके बॉस की वेबसाइट ओपन की, और सर्वर क्या करता है? वो रेस्पॉन्ड करता है। तो हम सिंपली इसको
ऐसे बता सकेंगे, अगर ये आपका सर्वर है, ठीक है बेटा, ये सर्वर है और ये आपका ब्राउजर है, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी और यहां से रेस्पॉन्ड आएगा। ये रिक्वेस्ट है और ये रेस्पॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसको हम, ये आपका क्लाइंट है जो आपका ब्राउजर है, और ये आपका सर्वर है जिसमें वेब पेज स्टोर करके है, माई पेज, वेबसाइट 1, वेबसाइट 2। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो इंटरनेट में यूज होता है। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर, इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास को कल इंशाल्लाह।